Hello students, today we will discuss some more question regarding continuity. So let's start with the question. ठीक है. Now question, examine the continuity of, क्या लिखा है कि examine continuity of जो फंक्शन है हमारे पास गिवन क्या है, f(x) equals to sin x upon x, x less than 0, x plus 1 when x greater than equal 0 at point x equals to 0. हम इस क्वेश्चन की कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे डिस्कस करेंगे? एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0 पे. ठीक है. तो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कराना चाहता हूँ. लास्ट अपना क्लास +1 में हमने किया था कि यू नो अबाउट कि जब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1. ये आप नोट कर लो. लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1. तो इस रिजल्ट को आज हम यूज़ करेंगे कुछ क्वेश्चंस में. तो इसी रिजल्ट के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे. ठीक है. तो इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे. तो अभी आप नोट कर लेना. साइन थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0, थीटा का मतलब कि अगर यहाँ पे कोई और पॉइंट गिवन है, यहाँ पर तो थीटा गिवन है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू क्या है 1. तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अगर लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे. तो मैं ये लिखा रहने देता हूँ. तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड से करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ कि x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, यहाँ x इक्वल टू 0. तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा बाय कंसिडरिंग द लिमिट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो गिवन है हमारे पास, गिवन f(x) इक्वल्स टू sin x अपॉन x when x लेस देन 0, x प्लस 1 when x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. तो स्टार्ट क्या करूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट से. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या है? व्हेन x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव. आपको पता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f(x). 0 नेगेटिव का मतलब कि x अप्रोच करता है 0 नेगेटिव. 0 नेगेटिव मतलब क्या आ गया? 0 से कम आ गया. तो 0 से कम है जब x, तो फंक्शन क्या है हमारे पास? sin x अपॉन x. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव sin x अपॉन x. जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होती है तो हम क्या पुट करते हैं? जो भी हमारे पास लिमिट x इक्वल्स टू 0, तो क्या करेंगे? पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h एंड h अप्रोचेस टू 0. h क्या अप्रोच करेगा 0 को, और पुट क्या करेंगे? पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h. ठीक है. मतलब कि h 0 को ही अप्रोच करता है, 0 नहीं है, 0 को अप्रोच करता है. ठीक है. तो अब क्या करूँगा? दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोच टू 0, जो हमारी लिमिट x अप्रोच टू 0 की अब क्या बन गई है h अप्रोच टू 0. तो जहाँ पे x था वहाँ पे क्या पुट करूँगा? साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h. यही आएगा ना? अब चेक कर लो. अब इसके बाद क्या आएगा? लिमिट h अप्रोच टू 0, क्योंकि x की वजह 0 माइनस h, तो 0 माइनस h मिल कर दिया. तो ये क्या आएगा? साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h. और अगर आपको रिजल्ट याद हो, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है. साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा के. तो यहाँ पे आ गया साइन ऑफ माइनस h, तो क्या आ गया? माइनस साइन h और नीचे माइनस h. तो ये कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या बचा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन h. अब ये रिजल्ट चेक करो. लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1. मतलब क्या है कि जो पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं, जिस पॉइंट पे, सॉरी कंटिन्यूटी क्या बोल रहा हूँ मैं, जिस पॉइंट पे लिमिट हमारी अप्रोच कर रही है, जिस पॉइंट पे लिमिट डिस्कस करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 1. तो अब देखो, अगर हमारे पास थीटा की बजाय कोई और टर्म है, जैसे कि अगर ऐसा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन, अगर 2x होगा तो फिर क्या लिखेंगे? 1. दैट मीन्स थीटा अपॉन थीटा, तो 1 आ गया. बट यहाँ पे क्या होना चाहिए? लिमिट थीटा अप्रोचेस 0. यहाँ पे क्या लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 2x अपॉन 2x,
दैट मीन्स जितना यहाँ पे एंगल है उसके नीचे भी डिनोमिनेटर में भी वहाँ पे उतनी वैल्यू होनी चाहिए। अगर 3x है तो नीचे क्या होना चाहिए 3x होना चाहिए। तो तब क्या लिखेंगे इक्वल्स टू 1। तो अब हमारे पास क्या है लिमिट h प्लस साइन h अपॉन h क्या आ गया हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड लिमिट दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव x। ये हमारी लिमिट x टू 0 नेगेटिव है। अब मैं नेक्स्ट राइट हैंड साइड लिमिट की बात करूँगा। तो राइट हैंड साइड क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx। तो जब 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से ग्रेटर है 0 से ग्रेटर तो fx क्या है x प्लस 1। तो क्या आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव तो क्या आ गया x प्लस 1। जब 0 पॉजिटिव है तो क्या करेंगे पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h। ये मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में सिखा भी दिया आपको कैसे। तो एंड h अप्रोचेस टू 0 तो क्या आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 जहाँ पे x है वहाँ पे 0 प्लस h आ जाएगा 0 प्लस h प्लस 1। तो हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h अप्रोचेस टू 0 आ गया और साथ में क्या आ गया h प्लस 1। तो अगर लिमिट h की फिल कर दूंगा तो क्या आ गया 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू क्या आ गई 1 आ गई। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव भी कितनी आ गई 1 आ गई और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव भी कितनी आ गई 1 आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के साथ राइट हैंड साइड भी लिमिट चेक कर ली। अब क्या चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करें किस पॉइंट पे एट x इज 0। नो एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है फंक्शन हमारा क्या है fx। व्हेन x 0 जब x 0 है तो हमारा fx कितना है x प्लस 1। जब x इक्वल्स टू 0 होता है fx कितना है x प्लस 1। जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लिख दूंगा 0 प्लस 1 क्या आ गया 1। तो f ऑफ 0 कितना आ गया 1। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट तीनों सेम आ गए। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू f ऑफ 0। सो देयरफॉर fx is continuous at x equals 0। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए हैं जो मैंने अपने यूट्यूब वीडियो पे अपलोड यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। कॉन्टिन्यूटी क्लास 12 लेक्चर 1 कॉन्टिन्यूटी क्लास 12 लेक्चर 2 अब ये लेक्चर 3 चल रहा है। दिस इज़ बेस्ड ऑन कुछ साइन वैल्यू क्वेश्चंस के बेस पे है ठीक है। तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको अच्छे से आप थॉरली रिवाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करेंगे। अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx। fx है हमारे पास गिवन sin 2x अपॉन sin 3x when x not equal to 0 to when x equals to 0 at point x equals 0। हमें डिस्कस कहाँ पे करनी है कॉन्टिन्यूटी। ये कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं किस पॉइंट पे at x equals 0 पॉइंट पे। तो अब मैं इसको देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ तो जब x इक्वल टू 0 जब x नॉट इक्वल टू 0 है ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले से करूँगा देखो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट। अगर ये दोनों सेम है तो मैं क्या बोलूँगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस। आपको बताया मैंने इसका मतलब यही है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 यहाँ से 0 से 0 को अप्रोच कर रहा है 0 की इक्वल नहीं है। दैट मीन्स दिस कि x नॉट इक्वल टू 0 अप्रोच करेगा 0 को ठीक है। तो अब मैं इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड लिमिट के साथ नहीं इसी के साथ कंसिडर करूँगा। तो अब गिवन है हमारे पास गिवन fx इक्वल्स टू
साइन 2x अपॉन साइन 3x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और साथ में क्या है 2 व्हेन x इक्वल टू 0। तो हमें चेक करना है अगर ये दोनों साइड बराबर इक्वल आ जाए, ठीक है, दोनों साइड इक्वल आ जाए तो मैं क्या बोलूँगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो अब लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को fx, जब अप्रोच करेगा दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू 0 बस अप्रोच कर रहा है तो fx क्या है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन साइन 3x। तो मैंने अभी एक चीज आपको फंक्शन लगाया था व्हेन x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू क्या है 1, ठीक है। जितना एंगल है यहाँ पे, अगर यहाँ पे साइन x है नीचे भी x होना चाहिए, अगर 2x है नीचे भी 2x, 3x है 3x, 4 है तो 4x होना चाहिए, बट यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होनी चाहिए तो इक्वल टू क्या होगा 1 डायरेक्टली लिखते हैं। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x, ठीक है। यहाँ पे मैं 2x के साथ ऊपर डिनोमिनेटर नहीं, मैं पहले न्यूमिनेटर की बात कर रहा हूँ, साइन 2x है ना, उसको 2x के साथ मल्टीप्लाई और 2x के साथ डिवाइड कर रहा हूँ मैं। देखो मल्टीप्लाइड और डिवाइड, मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। अब नीचे भी यही प्रोसीजर करूँगा मैं डिनोमिनेटर में, 3x का डिवाइड और 3x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। 3x के साथ डिवाइड भी कर दिया, 3x के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब चेक करो, अब मैं बात कर रहा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x और मल्टीप्लाई क्या है 2x अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x और साथ में क्या है मल्टीप्लाई 3x। अब चेक करो ये यही चीज़ है ना, लिमिट x अप्रोचेस साइन x अपॉन x, तो जितना एंगल है नीचे भी उतनी है, तो ये वैल्यू क्या बन गई 1, लिमिट x अप्रोचेस साइन 2x अपॉन 2x साइन 3x अपॉन 3x, तो ये क्या बन गया 1 मल्टीप्लाई 2x और नीचे 1 मल्टीप्लाई x, x कैंसिल तो हमारा क्या आ गया 2/3। व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, हमारा x अप्रोच करता है 0 को तो हमारी लिमिट कितनी बनती है 2/3। बट अब चेक करो, क्या चेक करूँगा मैं, अब हमारा सेकंड पार्ट जो हमारा चेक करने वाला कि जब फंक्शन की वैल्यू है एट पॉइंट 0, जब मैं चेक कर रहा हूँ, देखो नो एट x इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0 कितनी है, x इक्वल्स 0 कितनी है 2, f ऑफ 0 इक्वल टू क्या है 2। अब चेक करो, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0, ये दोनों साइड इक्वल नहीं आई कि जब लिमिट x को अप्रोच करती है 0 को fx कितनी है 2/3, बट जब फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0 को डिस्कस करता हूँ तो कितनी है 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, देयरफॉर fx इज डिसकंटीन्यूअस। अगर इक्वल आ जाती तो मैं क्या बोलता कॉन्टिन्यूअस, तो अब इक्वल नहीं आई तो क्या हो गया डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो अब इसको भी पॉज कर लीजिए और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। मैंने कहा कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और 1 है व्हेन x इक्वल टू 0 एट पॉइंट x इक्वल टू 0, एट पॉइंट x इक्वल टू 0। अब ये डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूटी, तो सेम प्रोसीजर के साथ ही मैं चलूँगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। तो मैं अब ये स्टेटमेंट ही लिखूँगा, सीधा मैं क्वेश्चन से स्टार्ट ही करूँगा कि व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, जब लिमिट x अप्रोच करती है 0 को, मतलब कि 0 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन हमारा क्या है ये रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन
साइन एक्स। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 √1 + x माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, साइन एक्स है, मैं x के साथ ही नीचे ही x के साथ मल्टीप्लाई और x के साथ ही डिवाइड कर रहा हूँ। जब x के साथ मल्टीप्लाई किया और x के साथ डिवाइड किया तो ये चेक करो, ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन x, कितना बन गया 1 बन गया। तो हमारे पास क्या है लिमिट x, सिर्फ इसकी लिमिट x अप्रोचेस 0 दिस फंक्शन, ठीक है, तो ये बन गया 1। तो बाकी सब हमारे पास जो रिमेनिंग है वो रहेगा, तो ये आगे वैल्यू। अब मैं इसको क्या करूँगा, अगर आपको याद हो 9th-10th में हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो इसको मैं करूँगा रैशनलाइज, ठीक है। तो अब मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ इसको, तो कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 √1 + x माइनस √1 माइनस x अपॉन x। ये जो टर्म है इस टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, रैशनलाइज प्लस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 + x प्लस √1 माइनस एक्स। तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखो a माइनस b मल्टीप्लाई, अगर मैं ये बात करूँ इतना a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b, तो क्या आ गया a² माइनस b² अपॉन x। तो ये हमारे पास क्या बचा √1 + x प्लस √1 माइनस x, ठीक है, ये आ गया a² माइनस b²। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x माइनस 1 माइनस x अपॉन x। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या क्या लिमिट x अप्रोचेस टू 0, चेक करो 1 + x माइनस 1 माइनस x, तो क्या आ गया हमारे पास 1 + x माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल, नीचे जो टर्म है हम लिख लेंगे, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हमारे पास x + x 2x और x, √1 माइनस x, चेक कर लो, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल और x + x 2x, तो ये हम x से x कैंसिल कर देंगे, तो यह क्या 2 अपॉन √1 + x प्लस √1 माइनस। अब इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली मैं लिमिट पुट कर दूंगा, तो लिमिट x अप्रोचेस 0, तो x पुट कर दूंगा 0, तो क्या आ गया हमारे पास 2 अपॉन 1 + 0 प्लस 1 माइनस 0, तो 2 अपॉन √1 प्लस √1, कितना आ गया 1 + 1, कितना आ गया 2 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारी लिमिट जो हमने सॉल्व की, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे डिस्कस करें, एट द पॉइंट x, एट x = 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पे कितनी आ रही है, व्हेन x = 0 फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, चेक कर लो, व्हेन x = 0 फंक्शन की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 लिखना था, 2 लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो 1 आ, फंक्शन की वैल्यू व्हेन x = 0 क्या आ रही है 1, देयरफॉर ये दोनों इक्वल आ गए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट, ये दो इक्वल आ गए, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस, देयरफॉर f(x) इज कंटीन्यूअस एट x = 0। तो ये फंक्शन क्या हमारा हो गया, कंटीन्यूअस हो गया, कौन से पॉइंट पे, व्हेन x = 0 पॉइंट। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।